नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जून सीरीज के एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी, निफ्टी करीब 170 पॉइंट चढ़कर 25,400 के पार। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती और रिलायंस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रौनक। फाइनेंस शेयरों में आज जोरदार खरीदारी, 3% के उछाल के साथ वायदा का टॉप लीडर बना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। साथ ही बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस में भी रौनक कायम। साथ ही सरकारी कंपनियां और कैपिटल गुड्स शेयरों में अच्छी खरीदारी कायम। वहीं सरकारी बैंकों में आज थोड़ा दबाव। सीमेंट शेयरों में आज अच्छी खरीदारी, ग्रासिम निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। 1.5 से 2% चले शीर सीमेंट, डालमिया भारत, अल्ट्राटेक और रैमको। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट की थीम सुपरहिट। गोल्डन क्रॉसओवर के बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को में खरीदारी कायम। उधर नेटो देश में डिफेंस बजट बढ़ने से घरेलू डिफेंस कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी। बीएल और एचएल में अच्छी खरीदारी। चलिए एक बार एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, उससे शुरुआत करते हैं। फ्रेश 52 वीक हाई, फाइनली वो जो 52 वीक हाई एचडीएफसी बैंक में पेंडिंग था वो आज हिट हुआ। आज का हाई 1997.8 यानी कि उस 1996.3 के हाई को क्रॉस करता हुआ निफ्टी 25,400 के पार। बैंक निफ्टी में जरूर 56,800 पर हम फिर थोड़ा सा कंजेशन फेस कर रहे हैं। 56,800 का कॉल राइटर अभी तक अड़ा हुआ है वहाँ पर। जैसा सुबह वीरू ने भी टर्म यूज़ किया था ढीठ, लेकिन निफ्टी के कॉल राइटर्स की तो ज़बरदस्त पिटाई हो चुकी है। अच्छी खासी धुलाई निफ्टी के कॉल राइटर्स की हो चुकी है यहाँ पर। और इस मार्केट में ना वीरू, बहुत लोग ना, आपने ढीठ का वर्ड जो यूज़ किया था ना, ज़बरदस्ती ढीठता में मैं रैली मिस कर गए। मैं ये बात भी ऐड करूँगा, मुझे ना बहुत काफ़ी लोगों पर इस चीज़ का, मुझे काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे थे। मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ उनका एक्चुअली, जो वो कई मैसेज भेजते हैं या जो हमारी जो एक बुलिश कॉल थी उसके अगेंस्ट जो बात हुई थी, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ किसी का, मैं क्योंकि मैं मार्केट को रिप्लाई करने देता हूँ। क्या है ना कि अगर आप अपनी ज़िद में अड़ जाएँ कि नहीं हमारा व्यू ही बस सही है, व्यू व्यू किसी का भी गलत हो सकता है। हमारा भी कई बार गलत पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं गलत पड़ा है, लेकिन आपको मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर मार्केट आपको पिछले कई दिनों से चीख चीख कर कह रही थी कि नहीं हम गिरने को तैयार नहीं थे, 24,450 का लो था जिस दिन ये इजराइल और ईरान वाला जो टेंशन शुरू हुई थी वहाँ से। चलिए लो पे तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ से अगर एक बार निफ्टी ने उसके बाद हायर बॉटम बनाया 24,750 पर, वहाँ तो लीजिए कम से कम। वहाँ नहीं ले पाया, उसके बाद अगला हायर बॉटम 24,950 पर बनाया, वहाँ तो लीजिए। सेम केस मैं आपको देता हूँ भारतीय एयरटेल का। चलिए बहुत लोगों ने रैली मिस की, 3-4 बार इसने डिप दी, आप 1850 पर नहीं ले पाए, 1900 पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, वहाँ तो लेते कम से कम, 1920 पर लेते कम से कम। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स है इस मार्केट में, ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम है। तो अगर मार्केट को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर आप मिजरेबल फील करेंगे। आज इस समय बहुत लोग मिजरेबल इसलिए फील कर रहे होंगे क्योंकि वो मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। जी वाकई बात भी हो रही थी। और चार्ट्स 24,800 पे, 24,900 पे, 25,000 पे चीख चीख के यही कहते हैं कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपकी खड़े रहने की बाजार में टेंडेंसी जो थी निफ्टी की कितनी शानदार थी। खैर, अनुज ने अभी आपको एक छोटी सी समरी और एक छोटी सी सीख भी दी। और अब एक काम करते हैं, पहले रखते हैं आपकी स्क्रीन पे अमित सेठ जी और मानस जायसवाल जी फ्रेश ये पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और विकास सालू के सचिन जी इस कार्यक्रम में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर दो सेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी अच्छे ब्रेकआउट्स हैं। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस को है। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको ऐड करनी चाहिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वीकली चार्ट्स पे काफी शानदार एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है। प्लस इसके 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आज हुआ है काफी दिनों के बाद। एंड एक अच्छा स्टेबल ओपन लो बनाने के बाद ये रैली बिल्टअप हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफी ड्यूरेबल है। जुलाई के फ्यूचर्स में अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 930 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर मूव
एक से दो दिनों में ही 1006 तक एक्सटेंड हो जाए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 1036 का। खरीदारी करी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में 930 के स्टॉप लॉस के साथ। जो सेकंड पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रही है बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स, स्पेशली सीमेंट पैक में मुझे लग रहा है काफी अच्छे ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। बट उसमें से दालमिया भारत में मुझे लग रहा है जिस तरीके से वीकली पैटर्न्स है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है इसके वीकली चार्ट पे, एक फ्लैट वेव करेक्शन भी कंप्लीट किया था डेली चार्ट पे, जहां पर इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा बेस बनाया 2025 के आसपास, and वहां से एक रिवर्सल अनफोल्ड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि जुलाई सीरीज में ये रैली लगभग अराउंड 2230 तक एक्सटेंड हो जाए। तो 100 पॉइंट के तेजी के लिए यहाँ पर दालमिया भारत के मोमेंटम को चेस करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2095 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में भी। ओके, चलिए तो ये दालमिया भारत ये हो गई सचिन की एक पिक का। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप पॉजिटिव है, तो मेरे दोनों भी काउंटर जो है बाई साइड में रहेंगे। पहले तो एनटीपीसी है, जहां पे मुझे लगता है लास्ट कुछ दिनों में एक करेक्शन जोन देखने मिला था, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बॉटम आउट होते हुए देखने मिल रहा है। 334 के आसपास है, और मुझे लगता है यहाँ से 352 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एनटीपीसी में आते हुए देखने मिलेंगे। 328 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ये कॉल हमने हमारे निर्मल बंग में भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो हमें मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा पुल बैक रैली जो है यहाँ पे एनटीपीसी में देखने मिल सकती है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा बैंकिंग में। एक्सिस बैंक मुझे स्ट्रांग लग रहा है। आज के जो इंट्राडे चार्ट में जो फर्स्ट हाफ एन आवर में जो मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक्सिस बैंक एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। 1270 का टारगेट मुझे लगता है एक्सिस बैंक में आते हुए देखने मिलेगा। 1210 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंट्राडे में एक सपोर्ट बना चुका है, तो मुझे लगता है छोटा सा स्टॉप लॉस से यहाँ पे काम करना चाहिए। तो 1210 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक को बाय किया जा सकता है। 1270 का टारगेट मुझे लगता है यहाँ से एक से दो दिन में ये काउंटर में देखने मिल सकते हैं, तो दोनों भी मेरे बाय साइड में कॉल। ओके, एक्सिस बैंक 1222 पे। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विनय जी, मैं अब अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूंगा। अशोक लेलैंड पिछले 2 दिनों से स्ट्रांग है और एक अच्छे बेस से बाहर आ रहा है। लगभग 240 का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ टारगेट्स रहेंगे 256 रुपीज के। दूसरा स्टॉक जो मैं जाऊंगा वो है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। ये भी एक बेस से आ रहा है, बाहर निकल रहा है। लगभग 50 और 200 डेमा पे एक अच्छा सपोर्ट लिया, और अब स्टॉक 10 और 20 डेमा को क्रॉस करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है। 630 का स्टॉप लॉस और 660 का टारगेट आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ये इस समय एक ट्रेड आता हुआ थोड़ा सा मार्केट अब हायर लेवल से हल्का सा वापस स्लिप दे रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर डिप में वापस बाइंग आएगी या नहीं। अब मानस बाकी है। मानस जी आपकी ट्रेड्स इस समय के। तो देखिए, सबसे पहले तो रिलायंस पे खरीदारी करनी है अनुज जी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट है। इसलिए रिलायंस पे 1469 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1500 के टारगेट सेट करेंगे। और मैरिको में भी खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाना शुरू किया है। तो मैरिको में 704 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 735 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए अब ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पर थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं, फिर बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जाएंगे। डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे क्रूड। अब क्रूड को देखने के बाद, अब क्रूड पे जो हमारा कंफर्ट बन गया है पिछले 2 दिन में सीज फायर के बाद, फाइनली आज बीपीसीएल ने रिएक्ट किया, क्योंकि बीपीसीएल ने कल भी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कोलैप्स दिया था, परसों भी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कोलैप्स दिया था, यानी कैंडल पलट गई थी। बट टुडे, आज इन कैंडल्स का स्वरूप कुछ डिफरेंट है। डायरेक्टर साहब कॉल तो नहीं आया ना, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं डेटा देख रहा था। बट इट्स 325 डे हाई, शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। सचिन आपकी रीडिंग क्या कहती है? आज क्रूड को प्ले करने का जरिया कुछ आज बीपीसीएल दे रहा है क्या? वीरेंद्र जी, ऑलरेडी एक अच्छी रैली बन चुकी है इंट्राडे वाइज। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक हर्डल जरूर है 330 के आसपास। ओवरऑल अगर हम पिछले 3 सीरीज का डेटा देखें तो लगातार इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास थोड़े से एग्जॉस्शन के साइंस आए थे। तो आई थिंक स्टॉक एक कंसोलिडेशन बैंड में लॉक्ड इन रहा है। 300 एक अच्छा सपोर्ट रहा था, 330 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर मोमेंटम चेस करना उचित होगा।
फिलहाल जिस तरीके से डेटा शेप हुआ है या अपग्रेड हुआ है, तो मुझे लग रहा है 310 के आसपास ये सपोर्ट अभी शिफ्ट हुआ है। तो 310 से लेके 330 के रेंज में और थोड़ा सा ऑस्किलेशन हो सकता है, बट मोमेंटम चेज करने की सलाह 335 के ब्रेकआउट के बाद ही होगी। ओके, चलिए, तो ये बात बीपीसीएल की। बीपीसीएल ने भी शानदार मोमेंटम दिया है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी कूल ऑफ हुआ, और उसी ने वापस निफ्टी को थोड़ा सा कूल ऑफ कराया, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारती एयरटेल, इसके बारे में क्या कहें अब? फ्रेश मोमेंटम 2005 2005 भारती, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने कॉल्स खरीदी थी, वीरू, उनको कितना मोटा मुनाफा मिला होगा। फॉरगेट अबाउट कॉल राइटर्स की तो खैर जो दुर्गति हुई होगी, लेकिन अगर मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने की सबसे बड़ी ट्रेड यही रही है, क्योंकि ये पिछले थर्सडे से मूव आना शुरू हुआ, तो उसके 2 दिन हमने बैक टू बैक स्पॉटलाइट में लिया, फिर आपने पल्स में भी लिया था, और उसके बाद ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब 2000 पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2006 मैं, पता है अनुज, मैंने ना इसकी वो ट्रैकिंग भी डाल रखी थी 1960 की कॉल। मैं देख रहा था रोज ओआई बिल्डअप पड़ा था 1960 पे, कॉल राइटर आ रहा था वहाँ पे। 880 की कॉल का प्रीमियम मेरे ख्याल से आज हो गया होगा 40-45 रुपये। 8 हो रुपये गया 80 बिल्कुल। पे। हाँ, इसकी ऑप्शंस की एक्टिविटी बता रही थी कि ये नहीं रुकेगा ये, और ये हुआ नहीं, नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और एक और बताऊँ आप, आई थिंक ये पेरेनियली हमारा एक पॉजिटिव स्टॉक रहा है कि और इस पर तो जो हमने लगातार बात भी की है, अगर आप बहुत ही लंबे समय का नज़रिया रखते हैं, अगेन वो कैविएट के साथ, तो 5 डिजिट भी पॉसिबल है अगर लंबा, बहुत लंबा आप नज़रिया रखते हैं तो। लेकिन इस पर एक मानस, टेक्निकली अब कहाँ तक के लेवल ओपन हुए? ये तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा आज। देखिए, एक टारगेट 1975 के आसपास था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब जो फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, उसके टारगेट सेट करने हो तो वो 2075 के आसपास के आते हैं। आई थिंक बेहतर स्ट्रैटेजी है कि आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करते चलना है। अभी के लिए आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1984 कर लें, पोजीशन में बने रहें। 2040, 2075 ये 2 टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। चलिए, आप एक काम करते हैं, सुदीप बंदोपाध्याय को भी जोड़ लेते हैं इस शो में और उनसे बात करते हैं। सुदीप जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत भारती के साथ ही करते हैं। वन वे तेजी में ये स्टॉक 2000 क्रॉस किया आज इसने, क्या भी होगा यहाँ पर आपका? जी, हमारा व्यू तो पॉजिटिव है अनुज। देखिए, ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन को लेके बहुत सारे टिप्पणी हर रोज आता है और बहुत स्पेकुलेटिव काउंटर है, पर वोडाफोन में अभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे अनसर्टनिटीज है। और एक बात, खास बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले राउंड में जब इन्होंने प्राइस हाइक लिया था सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, तो उसका जो फ्लो थ्रू पीएनएल में सबसे अच्छा भारती एयरटेल में ही हुआ है। और आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद है कि इस साल में और एक हाइक आने वाला है। तो ये ट्रेंड अगर बरकरार रहे तो वापस अगेन भारतीय एयरटेल को ही इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कस्टमर एडिशन और भी कोई भी पैरामीटर आप देख लीजिए, भारतीय एयरटेल हैज बीन परफॉर्मिंग कमेंडेबली। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका इंडियन टेलीकॉम स्पेस में इंटरेस्ट है और आप थोड़ा लंबा सोच रहे हैं, तो भारतीय एयरटेल डेफिनेटली इज ए गुड बाय। और एक छोटा कंपनी जो भारतीय ग्रुप का या भारतीय हेक्साकॉम में भी ध्यान दे सकते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर परफॉर्मेंस वाइज भारतीय एयरटेल इज प्रेफरेबल एनी डे। भारती एयरटेल प्रेफरेबल एनी डे, नो कंपैरिजन व्हाटसोएवर, वर्सेस आई थिंक जिस स्टॉक का आप नाम शुरू में ले रहे थे। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा, एक दो बास्केट और जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इस पूरे मूव में, आप देखिए वो कमोडिटीज़ भी हैं। हम हमेशा अपने सिक्लिकल कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐड और कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट करते रहते हैं। अभी केमिकल्स भी चल रहे हैं, अभी मेटल्स भी चल रहा है, मेटल एक बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट दे रहा है। कमोडिटीज़ में अभी अपने पोर्टफोलियो में क्या रखने का मन है आपका, इच्छा क्या है? देखिए, कमोडिटी में मैं कुछ दिनों से वेदांता पे पॉजिटिव था और अभी भी पॉजिटिव हूं। 2-3 कारण है। एक, जैसे आपने जिक्र किया, कमोडिटी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और ओवरऑल वेदांता का पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। एक रेंज ऑफ मेटल्स और कमोडिटीज में काम करते हैं। इंडिया में बहुत सारे कमोडिटी मेटल्स में लीडिंग पोजीशन में भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो कॉर्पोरेट एक्शन इन्होंने लिया है वो कंप्लीशन सितंबर तक होने की उम्मीद है, जो डीमर्जर प्रोसेस है, और इससे वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत ज्यादा संभावना है। कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी उम्मीद किया जा रहा है। तो ये सारे नजर में रखते हुए मैं वेदांता में
एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग की सलाह निवेशक को दे रहा था और वो अभी भी वो सलाह अपनी जगह पे है, तो अभी भी वेदांता में खरीदारी की जा सकती है। वैसे जो टाटा स्टील में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओवरऑल टाटा स्टील का डोमेस्टिक बिजनेस हमेशा से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में भी जो सारे लक्षण है, जो सारे जो सेफगार्ड ड्यूटीज वगैरह आए हैं, तो अच्छा परफॉर्म करेगा। और प्रॉब्लम था इनका यूरोपियन बिजनेस कंसोलिडेशन में, वो प्रॉब्लम दिखता था। पर यूरोप में स्टील का डिमांड जबरदस्त होने की उम्मीद है और वो डिमांड बढ़ते हुए दिख भी रहा है। और ये जो रीआर्मामेंट की बात चल रही है यूरोप में, इससे टाटा स्टील यूरोप का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है टाटा स्टील यूरोप का। तो आने वाले दिनों में टाटा स्टील ओवरऑल आई थिंक शुड डू इवन बेटर। ओके, टाटा स्टील शुड डू इवन बेटर। यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंकों में अच्छी रैली आई है पिछले कुछ दिनों में सुदीप। आपके रेडार पर है क्या कोई स्टॉक? जी बिल्कुल है, और ये इस रैली का एक कारण तो आरबीआई का जो पॉलिसी चेंज हुआ है, उससे बहुत बड़ा फायदा स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिलेगा। 75% प्रायोरिटी सेक्टर से उसको 60 कर दिया गया है और ये इंक्रीमेंटल जो अवेलेबल फंड्स होगा, जो कि विल बी अवेलेबल टू लेंड टू अदर सेगमेंट्स, नॉट द प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अच्छा स्थापित होगा। तो यहाँ पे हम लोग जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की सलाह निवेशक को दे रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, यहाँ पे जरूर निवेश किया जा सकता है। ओके, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, ये हेल्थ केयर स्पेस सुदीप जी क्या कमांडिंग पोजीशन में है? ऑल स्किप्स, हॉस्पिटल स्टॉक्स ऑल टाइम हाई। आपका प्रेफर्ड क्या है? कौन सा स्टॉक लिया आप लोगों ने पोर्टफोलियो में फिर क्लाइंट्स को? देखिए, हमारा तो इंडस्ट्री लीडर अपोलो रिकमेंडेड था और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। सारे सेगमेंट में अभी भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है। और अगर देखिए, जो 24/7 जो मेडिसिन डिलीवरी से बिजनेस था, उसमें थोड़ी दिक्कतें थी, वहां पे भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला पिछले क्वार्टर के जब नतीजे आए। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल भी ठीक ठाक है, रेवेन्यू पर बेड भी ठीक ठाक है। तो अपोलो में अभी भी हमारा पॉजिटिव व्यू बना हुआ है, तो वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा, मेदांता में मैं निवेश करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन चल रहा है, निश एरियाज में जो एक्सपेंशन चल रहा है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो आने वाले दिनों में और भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में सहायता करेगा, ये हम लोग बिलीव करते हैं। हम्म, थोड़ा सा कूल ऑफ इस समय मार्केट में आ रहा है। वैसे मेटल्स में अच्छा मोमेंटम है। पिछले 2-3 हफ्तों से अच्छा मोमेंटम है इटर्नल में और स्विगी में। खास तौर से स्विगी में 52 वीक लो से बहुत शानदार मोमेंटम आया। इनफैक्ट 320 के लो से अब 410। यहाँ क्या प्ले आउट हुआ और यहाँ पर आपकी पिक्स हैं क्या इन दोनों स्टॉक्स में से कोई भी? अनुज जी, इटर्नल में हम लोग पॉजिटिव है। देखिए, इन्होंने जोमेटो ने क्लियरली डिक्लेयर किया था कि अगले कुछ क्वार्टर में इनका फोकस एक्सपेंशन पे रहेगा और ये जो क्विक कॉमर्स बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, डार्क स्टोर्स एक्सपैंड हो रहे हैं, इससे इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल सही स्टेप था। और उस टाइम जो करेक्शन हुआ था, तभी हम लोगों ने इसको रेकमेंड किया था और हम अभी भी हम बिलीव करते हैं कि कंसीडरिंग द पोटेंशियल जो सेगमेंट के लिए अवेलेबल है, उसमें ये कंपनीज अच्छे काम करेंगे। पर इसमें और भी हम लोग बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे विनर टेक्स द ऑल टाइप का एक सिचुएशन सामने आ जाता है और वहां पे डेफिनेटली सारे पैरामीटर्स अगर आप देखें तो जोमेटो इटर्नल आगे है। और हम लोग बिलीव करते हैं कि खरीदारी अगर आपको करनी है इस सेगमेंट में थोड़ा लंबा टाइम के लिए, तो इटर्नल में जरूर खरीदारी की जा सकती है। इटर्नल आपका एक स्ट्रॉन्ग बाय है। अच्छा, ये एक थीम और मैं जिस पे आपकी राय चाहूँगा वो है इंश्योरेंस। मैंने आपसे हेल्थ केयर की बात करी, मैं इंश्योरेंस को उस वक्त भूल गया। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, यहाँ पे आपका कन्विक्शन किस पर ज़्यादा है? देखिए, ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल सब बात करते हैं और वो पोटेंशियल है भी, पर वो पोटेंशियल अभी तक नंबर्स में सही मायने में दिख नहीं रहा। हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में ये प्ले आउट जरूर करेगा, पर थोड़ा आपको लंबा सोचना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा लंबा सोच रहे हैं, तो मैं तो एक दूसरा कंपनी LIC का जिक्र करूंगा। हाँ, परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं था। प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में पैरामीटर्स भी थोड़े वीक लग रहे हैं,
पर पोटेंशियल की अगर बात करें तो हमको लगता है कि LIC डेफिनेटली लुक्स वेरी गुड और मल्टीपल के हिसाब से अगर देखें, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो LIC डेफिनेटली लुक्स अट्रैक्टिव इन दिस एंटायर बास्केट। तो लंबी अवधि के लिए लेना है तो LIC जरूर खरीदिए। बिल्कुल। चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। अब कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जुड़े हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। आपके रेडार पर जुलाई सीरीज में टॉप स्टॉक्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए अगर फोकस करना है तो हमें वापस से एक बार कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज वहां पे हमने देखा है कि काफी अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। स्पेसिफिकली हेवल्स, वोल्टास, इनफैक्ट देखा जाए तो मॉनसून काफी अच्छा रोल होते जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग देखी है। दैट मीन्स कि इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिकली वोल्टास, हेवल्स, वी आल्सो लाइक टाइटन, देयर आल्सो वी हैव बुलिश व्यू, एंड टाटा कंज्यूमर एज वेल एज गोदरेज कंज्यूमर। तो ये सेक्टर हमारे लाइमलाइट में तो रहेगा ही रहेगा। साथ में हमें लगता है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अनुज काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे DLF, लोढ़ा, प्रेस्टीज, ये 3 स्टॉक्स पे हमारा बुलिश व्यू है, और हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, श्रीकांत जी, ये सीमेंट स्पेस में आज बहुत अच्छी खासी बाइंग है। लुक एट अल्ट्रा, वो मैं अभी आई एम नॉट श्योर, बट हाँ एक लेवल था। यस, वो बजट्स डे स्विंग हाई को इसने ऑलमोस्ट उस दिन का स्विंग हाई था 11,600, उसको मैच कर लिया है। हालांकि अप्रैल में इसने एक और हाई क्रिएट किया था 12,259 का भी। बट सीमेंट में देखिए, ग्रेसिम को देखिए, ECC को देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए, यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है आपका? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, सबसे पहले आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और जन्मदिन की बहुत सारी थैंक यू श्रीकांत। शुभकामनाएं। आपका बर्थडे था, सो एक्सट्रीमली सॉरी, मीन्स कल के दिन में मैंने आपसे बात नहीं की, बट यस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे आपने सीमेंट में कहा, यस, सीमेंट में काफी एक्शन है। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स काफी बड़े कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि मुझे लगता है जैसे मॉनसून का शायद जो भी इफेक्ट है वो कम होगा, या तो आने वाले दिनों में जैसे ही वो वापस से खरीदारी आएगी, लौटेगी इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तब मुझे लगता है बड़े ब्रेकआउट्स देखने मिलेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें लगता है कि ये रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, बट we are bullish on specific stocks based on their technical formation, because number of these stocks are trading above their valuations. तो फंडामेंटली तो सभी स्टॉक्स काफी हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है थोड़ा और कंसोलिडेशन का फेज देखने मिलेगा। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट, दालमिया भारत, जैसे आपने कहा ग्रासिम, स्पेसिफिकली ग्रासिम, यहाँ पे हमने काफी बड़ा एक टेक्निकल ब्रेकआउट आज के दिन में आते हुए देखा है। और साथ ही साथ मुझे लगता है अंबुजा और ACC यहाँ पे भी मोमेंटम बन रहा है। ग्रासिम की बात करें, मुझे लगता है ये स्टॉक 3,000, 3,050 तक जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर किसी एक स्टॉक को ध्यान रखना, तो मुझे लगता है दालमिया भारत ये भी एक स्टॉक है कि जिसे काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था, लेकिन अभी जो रैली आई है, शायद इस बार की ये रैली इसके प्रीवियस हाई को, यानी 2350 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आ सकती है। ओके, चलिए श्रीकांत, अच्छा एक आखिरी सवाल, इंटरग्लोब एविएशन पर आपका क्या व्यू होगा? ये भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। नहीं, बिल्कुल अनुज, ये स्टॉक भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है। यहाँ से काफी क्लियरली 6,300, 6,500 के टारगेट्स नजर आते हैं। एवरी डीप अगर आप देखें तो उसमें खरीदारी आती है, और जब भी करेक्शन आता है तब उस पर्टिकुलर करेक्शन में बड़े वॉल्यूम्स होते हैं। तो वॉल्यूम के साथ रिवर्सल का पैटर्न हमें दिखाई देता है, विच इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। इवेंचुअली हमें लगता है 6,500 रुपए तक ये जाना चाहिए। चलिए, ये इस समय श्रीकांत चौहान जी के पिक्स। थैंक यू श्रीकांत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट हल्का सा, बहुत हल्का सा कूल ऑफ हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वन वे चला भी है। 25,437 का हाई था, अब 25,370 पर आए। दिक्कत थोड़ी सी बैंक निफ्टी की तरफ से आ रही है। बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है, और ये इंडेक्स फिर 56,800 पर जाकर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। सचिन हैं अभी तक हमारे साथ। सचिन, कोई ट्रेड स्पॉट किया क्या इस बीच में जब हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी? अनुज जी, इनफैक्ट जिस तरीके से मार्केट है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो जाएगा।
25,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर है, बट नीचे मुझे लग रहा है एक काफी अच्छा सपोर्ट है। सो 25,220, 25,240 के आसपास। तो यहाँ पर जिक्र किया था आई थिंक वीरेंद्र जी ने लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे, एंड मुझे लग रहा है वहां पर HDFC लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो HDFC लाइफ में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए काउंटर में। जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, 800 के आसपास का हर्डल है, वो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंटली पार होगा, एंड 835 तक की एक रैली बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 782 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के काउंटर में। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार ज़रा BPCL का चार्ट लेकर आइए। BPCL, HPCL, IOC, ये 3 स्टॉक्स अगेन देखिए मंडे से ये स्टॉक्स चलना शुरू हुए थे, मंडे आफ्टरनून से, और ये बात हुई थी कि बड़ा मूव आएगा इन स्टॉक्स में एक बार क्रूड सेटल हो जाएगा। तो सचिन, इनमें से कोई पिक करना हो तो कौन सा होगा तीनों में से? अनुज जी, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा यहाँ पर। मुझे लग रहा है BPCL, HPCL दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्शन है, बट BPCL में 330 के ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। जिस तरीके से डेटा है, रेंज शिफ्ट नजर आ रही है। जो सपोर्ट 300 के आसपास प्लेस था वो अभी एलिवेट होके 310 पे आ चुका है, बट रेजिस्टेंस वही के वही है। तो मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाए तो 335 के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम चेस करना उचित होगा। चलिए, एक काम करते हैं, इस नोट पर इस शो को समेट लेंगे। सचिन शुक्रिया, विकास जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे। मार्केट डे हाई से थोड़ा फिसला, लेकिन फिर भी काफ़ी शानदार मोमेंटम इस समय ट्रेड कर रहा है। ब्रेक के बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।